इसको और थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो जो अभी हमने पहले देखा था, जो हमने लास्ट क्लास में देखा था, उसके कंटिन्यूएशन में ही अभी ना मैं तुमसे थोड़ा एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है? एक लाइक इट्स अ टेस्ट टाइप थिंग, ठीक है, जहाँ पे मेरे को जानना है कि कितना तुमको आया, ठीक है? तो चलो, उससे पहले बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, हमें ये पता होना चाहिए डिफ्यूजन क्या होता है। देयर इज वन मोर कॉन्सेप्ट जिसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। तो सचेत पता है डिफ्यूजन क्या होता है? नहीं सर। नो आइडिया? अच्छा, जस्ट लुक एट द वीडियो और इसको देख के बताओ मेरे को डिफ्यूजन क्या लग रहा है तुमको। यस देखो, ये जो जीआईएफ है इसको देख के गेस करो ज़रा, क्या हो सकता है डिफ्यूजन? सर, भूल गया, वो शब्द बहुत इजी है बोलना। ओके, ओके छोड़ो। ये देखो, ये चीनी है, राइट? और ये चीनी हाँ, जब, चीज। हाँ, पानी में डाल रहा है, शुगर जब पानी में डाल रहा है, तो व्हाट इज हैपनिंग? ये जो शुगर है ये गायब हो जा रहा है इनसाइड द वाटर, इट इज या डिसअपियरिंग। और ये डिसअपियर क्यों हो रहा है? तो देखो, ये जो शुगर के पार्टिकल्स है, ठीक है, ये किसके बीच में आ जा रहा है? वाटर के पार्टिकल्स के बीच में आ जा रहा है, राइट? तो यस वाटर के जो पार्टिकल्स है, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होंगे, उनके बीच में जो गैप्स है, उसमें शुगर के मॉलिक्यूल्स आके सेटल डाउन हो जा रहे हैं। नाउ जब तुम इसको नेकेड आई से देखोगे तब इसमें कुछ भी नहीं दिखेगा, लेकिन जब वाटर को टेस्ट करोगे तो उसमें शुगर का टेस्ट आएगा, राइट? तो व्हाई दिस इज हैपनिंग? दिस प्रोसेस, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में क्या होता है? देखो, लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू। डिफ्यूजन में होता है व्हेन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर इंटरमिक्स ऑन देयर ओन विथ ईच अदर, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड डिफ्यूजन। अपने आप ही वो जब एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं, ठीक है, तो इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। ओके? ओके। तो जैसे अब तुम मेरे को एक चीज बताओ कि जो सॉलिड स्टेट है उसमें डिफ्यूजन इजी होगा या बहुत टफ होगा? सर, बहुत टफ होगा। सॉलिड में डिफ्यूजन क्यों इतना टफ होगा? क्यों टेबल के ऊपर नमक नहीं मिलता है? क्यों? हाँ, तुम अपने हाथ पर चीनी रखते हो तो चीनी तुम्हारे बॉडी में मिक्स नहीं हो जाता। व्हाई इज दैट? सर, क्योंकि मॉलिक्यूल, मतलब जो इंटर मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूल्स का स्पेस है बहुत कम है। बहुत कम तो है। वेरी गुड, वेरी नाइस। तो जो इंटरमोलिकुलर स्पेसेस है ना बिटवीन द टू पार्टिकल्स इन सॉलिड, इट इज़ वेरी लो, इट इज़ वेरी लेस। तो लेस होने की वजह से वहाँ पे जो दूसरा सब्सटेंस है उसके उसके पार्टिकल्स तो मिक्स होंगे ही नहीं, वो उसके स्पेसेस में कैसे जा पाएंगे? ठीक है, तो इसलिए वो मिक्स नहीं होते। तो सॉलिड में जो है डिफ्यूजन विल बी नेग्लिजिबल, ठीक है, और बहुत कम, वेरी वेरी लेस, ठीक है, नेग्लिजिबल रेट ऑफ डिफ्यूजन। अच्छा, लिक्विड में? व्हाट अबाउट इन लिक्विड? लिक्विड, सर लिक्विड में हो जाता है। लिक्विड में हो जाएगा, ठीक है। तो डिसेंट रेट ऑफ डिफ्यूजन यू विल सी इन लिक्विड, ठीक है, क्योंकि जनरली हम पानी के अंदर सॉल्ट डालते हैं तो हो जाता है ना, मतलब पानी में चीनी नमक डालते हैं, ये शुगर डालते हैं तो हो जाता है। तो इट डिपेंड्स कि कौन से टाइप ऑफ लिक्विड तुम ले रहे हो। ऐसा नहीं है कि अब तुम बहुत ज़्यादा विस्कस लिक्विड ले लो और उसमें ट्राई करो कुछ डालने का तो कुछ वो डिजॉल्व हो जाएगा, नहीं होता। तुम देखो कि तुमने कभी चाशनी ट्राई किया? चाशनी, यस सर। ओके, तो उसमें और चीनी मिलाने की कोशिश करना, देखना द डिजोल्यूशन विल नॉट हैपन, डिफ्यूजन विल नॉट हैपन, राइट? अच्छा, ओके सर। व्हाट अबाउट गैस? अभी जो मैंने तुमको एक वीडियो शो किया था लास्ट क्लास में, याद है, मिस्टर बीन वाला, जहाँ पे मैंने तुमको दिखाया था कि वो जब परफ्यूम छिड़कता है उसके आसपास जब वो जाता है तो ही फील्स वेरी डिजी एंड उसको अच्छा नहीं लगता। तो वो परफ्यूम जो है पूरे पूरे मॉल में, उस पूरे एरिया में, उस पूरे कंपार्टमेंट में कैसे फैल गया था? बिकॉज ऑफ द डिफ्यूजन ना। परफ्यूम जो है वो डिफ्यूज हो गया, परफ्यूम के पार्टिकल्स डिफ्यूज हो गए विद द एयर, ओ। राइट? और वो एयर के साथ डिफ्यूज होके स्प्रेड हो गए पूरे ऑल ओवर द इन्वायरमेंट। ओके, तो इस तरीके ओके से होता है। तो इसलिए लिक्विड के अंदर, क्योंकि लिक्विड में मैक्सिमम इंटर पार्टिकुलेट स्पेसेस होते हैं, तो इसकी वजह से इसके अंदर मैक्सिमम डिफ्यूजन होगा, है ना, क्योंकि इनके बीच का जो स्पेस होता है वो भी तो बहुत ज़्यादा होता है।
तुम देखो, Yes. कोई जो है अगर अच्छा खाना बना रहा है ना, तो तुरंत स्मेल आ जाती है, हमें बहुत दूर से स्मेल आ जाती है, वो कहीं पे तो अच्छा खाना बन रहा है आज, एक बहुत टेस्टी फूड बन रहा हाँ. है ना। या पिज़्ज़ा के शॉप के आसपास भी जाओ, तो वहाँ पे भी स्मेल आने लग जाती है, ओ पिज़्ज़ा बन रहा है यहाँ पे, तो चलो पिज़्ज़ा खा के आते हैं, राइट, हाँ, हाँ. है ना। या मोमोज खाने जाओ, ठीक है। तो तुमने बहुत चीज़ नोटिस किया होगा, या कोई बहुत बैड स्मेल है ना, तो वो बहुत बैड स्मेल जो है वो बहुत दूर तक फैल जाती है। किसी ने फार्ट कर दिया पब्लिक में, Yes. पाद मार दिया, ठीक है, तो हाँ. फैलता है ना स्मेल, हाँ. है ना। Yes, sir. तो क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ओके, तो Yes, sir. सॉलिड में नेग्लिजिबल रेट ऑफ डिफ्यूजन, लिक्विड में डिसेंट रेट ऑफ डिफ्यूजन, एंड गैस में मैक्सिमम रेट ऑफ डिफ्यूजन। क्लियर? Yes. ये तो हमने देख लिया डिफ्यूजन। अब एक छोटा सा मैं तुमसे ना क्वेश्चंस पूछता हूँ, कि ताकि ये मेरे को समझ में आए कि तुमको कितना याद रहा। तो लेट्स स्टार्ट विथ शेप्स एंड वॉल्यूम। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट कॉलम दिखा देता हूँ, बाकी तुम करना, ठीक है। तो सॉलिड स्टेट में जो शेप होता है वो कैसा होता है, फिक्स्ड या चेंजिंग? Sir, fixed. फिक्स्ड। और वॉल्यूम? Uh, Volume be fixed. फिक्स्ड। तो सॉलिड में फिक्स शेप एंड वॉल्यूम। व्हाट अबाउट लिक्विड? Liquid not fixed shape नहीं है, पर fixed volume है. नो फिक्स शेप बट हैज वॉल्यूम, राइट। यस, शेप Yeah. फिक्स नहीं होता बट फिक्स वॉल्यूम है। गैस? Gas. Yeah. Gas fixed नहीं है shape, volume भी fixed नहीं है. बोथ आर नॉट फिक्स्ड, नाइदर द Both शेप are. नॉर द वॉल्यूम। अच्छा, व्हाट अबाउट This एनर्जी? एनर्जी कैसी होती है सॉलिड के अंदर? नहीं होती है सर. हाँ, सॉलिड में एनर्जी जो होगी बिल्कुल लोएस्ट होगी, ठीक है। सही बोला तुमने, कि सॉलिड के अंदर जो एनर्जी होती है इट इज़ हाईली लो, क्योंकि पार्टिकल्स जो है, No. पार्टिकल्स बहुत क्लोजली अरेंज्ड है, राइट, बहुत लेस मूवमेंट हो रहा है। Yeah. लेस मूवमेंट हो रहा है, इसका मतलब है कि उसके अंदर एनर्जी जो होगी वो बहुत कम होगी, है ना। Yes. मूवमेंट तो हो रहा है बट बहुत कम मूवमेंट हो रहा है ना। इट शोज कि पार्टिकल्स की जो एनर्जी है इनसाइड द सॉलिड सब्सटेंस इज वेरी लो, लोएस्ट। लिक्विड? Sir, liquid medium. मीडियम, ठीक है। तो मीडियम टाइप ऑफ एनर्जी। एंड गैस? Gas highest. हाईएस्ट, वेरी गुड। तो गैस में हाईएस्ट एनर्जी टाइप होगा। कंप्रेसिबिलिटी, किसकी कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा होगी सॉलिड में, कैसी होगी? Sir ज़्यादा नहीं होगा. वी कैन से नेग्लिजिबल, ठीक है, डिफिकल्ट। लिक्विड? Difficult. Medium sir. मीडियम, ओके। नियरली डिफिकल्ट। गैसेस? Sir not difficult. नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। तो बेसिकली यू कैन से कि इसमें जो कंप्रेसिबिलिटी है इट विल बी वेरी इजी, वेरी हाई, ठीक है। Yes. अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स सॉलिड के अंदर? Arrangement of molecules. हाँ sir. Very close. वेरी क्लोजली अरेंज्ड, ठीक है, रेगुलर एंड क्लोजली अरेंज्ड। लिक्विड? Uh, little bit close. Not more. M- More far than solid. यस। तो यू कैन से कि लिक्विड जो है उसमें रैंडम एंड लिटिल स्पेर्सली अरेंज्ड, ठीक है। रैंडमली अरेंज होता है और थोड़े से फैले हुए भी होते हैं। व्हाट अबाउट गैसेस? Gases. Gases में full means. हाँ, देखो गैसेस में भी रैंडम होगा और बहुत ज़्यादा स्पेर्सली अरेंज्ड होगा। स्पेर्सली अरेंज मतलब कि उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, क्लोज नहीं होते। रैंडम का मतलब होता है कि ऐसे ही नॉर्मली रैंडमली होते हैं बट बहुत कम स्पेशली अरेंज होते हैं लिक्विड में। बट गैस के अंदर तो वो बहुत ज़्यादा स्पेशली अरेंज होंगे ना, बहुत ज़्यादा फैले फैले होंगे, राइट। ओके, फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी सॉलिड की कैसी होगी?
फ्लूइडिटी, हाँ सॉलिड में नहीं होगी सर फ्लूइडिटी। करेक्ट। लिक्विड, लिटिल बिट फ्लूइड। लिक्विड में होगी फ्लूइडिटी, राइट। तो फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर लेवल, है ना। गैस, गैस, सर गैस में इट कैन फ्लो एनीवेयर। इट कैन फ्लो एनीवेयर, ठीक है, तो फ्लो इन ऑल डायरेक्शन। अच्छा, मूवमेंट, यस, सॉलिड का मूवमेंट, पार्टिकल्स का मूवमेंट कैसा होता है? सॉलिड का मूवमेंट, सर सॉलिड में मूवमेंट नहीं होता। बहुत होता है, नेग्लिजिबल, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है, या यू कैन से वेरी लेस, ठीक है, तो नेग्लिजिबल है। लिक्विड, ओके, लिक्विड, लिक्विड में होता है सर, पर हाँ, मोर देन सॉलिड, है ना, तो वी कैन से डिपेंड्स ऑन द इंटरपार्टिकुलर अट्रैक्शन। तो इफ द अट्रैक्शन इज हायर देन द मूवमेंट विल बी लोअर, एंड इफ द अट्रैक्शन इज लोअर देन द मूवमेंट विल बी हायर। गैस, सर इट हैज द मोस्ट हाँ, मूवमेंट। वेरी हाई मूवमेंट होगा, फ्री, कांस्टेंट एंड रैंडम, ठीक है, तो दे विल स्प्रेड ऑल ओवर द प्लेस, दे विल मूव एवरीवेयर, ठीक है। तो पार्टिकल्स जो होते हैं बहुत स्पेस, बहुत अच्छे से मूव करते हैं। अच्छा, सॉलिड का इंटर पार्टिकुलर स्पेस? सर वेरी लेस। वेरी लेस। लिक्विड? नॉट वेरी हाई बट नॉट वेरी लो। यस, नॉट, मतलब वी कैन से मोर देन सॉलिड, है ना। गैस? मोर देन गैस में इंटर पार्टिकुलर गैस, स्पेस? सर दी मोस्ट। हाँ, वेरी लार्ज, राइट, स्पेस बहुत बड़ा होता है। तो अच्छा, नेक्स्ट इज इंटर पार्टिकुलर अट्रैक्शन। व्हाट अबाउट इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन इन सॉलिड? इंटर पार्टिकुलर, हाँ सर, so interparticular attraction in solids are very high. वेरी हाई, मैक्सिमम। लिक्विड? Very low, not very मीडियम, low but मीडियम, yeah, मीडियम। medium. गैस? Yes. Gas, sir in gas very low, very low. मिनिमम, एकदम मिनिमम। ओके, डेंसिटी, Mm. डेंसिटी ऑफ सॉलिड? Density, uh, sir हमें very high. वेरी हाई, सॉलिड का डेंसिटी हमेशा हाई होता है, हमेशा याद रखना, ठीक है। सॉलिड हैज़ द मैक्सिमम Yes. डेंसिटी कंपेयर टू एनी लिक्विड और गैस, ठीक है। वाटर का थोड़ा एक्सेप्शन होता है, बाकी सॉलिड जो होता है उसकी डेंसिटी हमेशा हाई होती है। आइस में एक्सेप्शन होता है, Yes. बिकॉज आइस का जो सिस्टम है ना वो थोड़ा डिफरेंट है कंपेयर टू वाटर, लिक्विड, अदर सॉलिड्स, बट बाकी सब सॉलिड का डेंसिटी जो होता है बहुत हाई होता है। व्हाट अबाउट लिक्विड? Sir very no, medium. गैस? Very low. मिनिमम, है ना। Lowest. ओके, लोएस्ट। रेट ऑफ डिफ्यूजन? Rate of diffusion, sir very low in solids. नेग्लिजिबल। लिक्विड? Neglect. It can dissolve. ओके, वेरी गुड। तो इट डिपेंड्स ऑन द इंटर पार्टिकुलर अट्रैक्शन, ठीक है। तो इन लिक्विड यू विल सी दैट डिफ्यूजन विल बी पॉसिबल, बिकॉज अगर इंटर पार्टिकुलर अट्रैक्शन जो है वो अगर कम हुआ तो डिफ्यूजन होगा। गैसेस में? Gases. In gases, it will be very high. ओके, मैक्सिमम, ठीक है। तो गुड, आई गेस ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। कोई डाउट तीनों No, स्टेट्स sir. के पार्टिकल्स के कॉन्सेप्ट्स में और तीनों स्टेट्स में? No, sir. ग्रेट। तो चलो आज हम लोग इतना ही करते हैं।
ठीक है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और फिर विल स्टडी फ्यू मोर कॉन्सेप्ट्स अबाउट इन दिस टॉपिक, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ओके, ओके। तो दैट्स इट फॉर टुडे।